द स्टोरी ऑफ इंडियन स्कूल्स, या तुम इंडियन गवर्नमेंट या तुम कुछ भी ले लो, जैसे कि मतलब इंडियन डेवलपमेंट के लिए तो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के लोगों के लिए कि वो समझे स्टोरी को। तो मैं स्टोरी को मतलब ऐसे नहीं समझाने, ऐसे बस जस्ट बताने वाला हूँ कि मान लो एक स्कूल है, स्कूल में अच्छे खासे बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, ऐसा सर मतलब ऐसा प्राइवेट की नहीं कह रहा। स्कूल में फिर क्या मतलब अच्छे खासे मतलब 2-3 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। आप जानते होंगे जो आप यहाँ पे मतलब आप सरकारी स्कूल में दिल्ली में पढ़ोगे तो कितने अच्छे खासे बच्चे पढ़ते हैं, 1800 2000। तो वहाँ पे अच्छे खासे टीचर भी होते हैं, लगभग 30 से 40 टीचर होते हैं, 40 मान के चलो। और वहाँ पे फिर ड्राइंग के अलग टीचर होते हैं, 2 मान के 42 हो गए। तो आप समझ रहे हो मतलब एक नौकरी का लेवल बढ़ा है, दर बढ़ा है इसमें। अगर जो आप स्कूल ओपन करते हो तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे स्कूल बने, वहाँ पे स्कूल बनने के बाद वहाँ पे बच्चे आए बहुत सारे। वहाँ से अगर जो उन बच्चों को अपनी ज़रूरतों की चीज़ें लेनी है तो वो अपनी किताब लेंगे, कॉपी लेंगे। किताब कॉपी लेने के लिए वो बुक स्टोर पे जाएंगे, जहाँ से फिर देख रहे हो बुक स्टोर की मार्केटिंग बढ़ी। तो फिर बुक स्टोर की मार्केटिंग बढ़ी, बच्चे पढ़ने लगे, तो वहाँ पे टीचर की ज़रूरत हुई, टीचर आए स्कूल में, फिर नौकरी बढ़ी, नौकरी मतलब मिली लोगों को, फिर नौकरी मिली। अब वहाँ पे साफ़ सफाई की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे साफ़ सफाई के कर्मचारी रखे जाएंगे जो साफ़ सफाई करे। तो फिर नौकरी का फिर वो बढ़े कि साफ़ सफाई के लोग भी चाहिए। और फिर मान लो आप एक तरीके का मान लो गार्ड भी चाहिए स्कूल में, फिर पीटीआई सर चाहिए। अब फिर आता है मेन बंदा जो होगा प्रिंसिपल हमारा। तो प्रिंसिपल क्या करता है, अभी ये मैं स्कूल के लिए नहीं कह रहा, ये कहानी किसी और के लिए कह रहा हूँ। एक होता है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल स्कूल को चलाता कैसे है मैं आपको ये बताता हूँ। मान लो स्कूल बनने के बाद प्रिंसिपल जो चुना गया है उसको चुना इसलिए गया है ताकि वो स्कूल की प्रॉब्लम्स को देखे। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि मान लो स्कूल में टंकी ख़राब हो रही है तो वो प्रिंसिपल देखेगा, उसके लिए वो बोलेगा, जब भी वो काम होगा। अगर जो वो प्रिंसिपल अगर जो वो टोटी को नहीं देखेगा तो वो टोटी नहीं ठीक होगी, वो चीज़ें नहीं ठीक होंगी। अगर जो प्रिंसिपल ऐसे ही छोड़ देगा तो वो ऐसे ही रह जाएगी, फिर वो प्रिंसिपल देखेगा जब भी ठीक होगी। प्रिंसिपल को मतलब देखना पड़ेगा वो सब चीज़ें। तो मैं मतलब समझ रहे हो, यहाँ से नौकरी के दर लेवल बढ़ेंगे। और एक मेन बंदा जो प्रिंसिपल है वो चीज़ों को देखेगा जब भी चीज़ें सुधरेंगी। तो मैं ये स्कूल के लिए नहीं कह रहा था, मैं ये अपनी इंडियन गवर्नमेंट के लिए कह रहा था कि आपको चीज़ों को देखना होगा, आपको चीज़ों को सुधारना होगा। आप इंडियन के रोडों को देखो, आप इंडिया में स्कूल बनाओ, आप इंडिया के कॉलेज बनाओ, ये सब बनाओ। क्योंकि एक एक स्कूल बनने से बहुत सारी नौकरी के दर लेवल बढ़ जाते हैं। एक एक अस्पताल बनने से बहुत सारे मतलब समझ रहे हो बहुत सारे नौकरी मिल जाती है अस्पताल बनने से, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे डॉक्टर चाहिए, एमबीबीएस चाहिए, फिर वहाँ पे आपको सफाई कर्मचारी चाहिए, फिर वार्ड बॉय चाहिए, नर्स चाहिए, आपको जो दवाई देते हैं वो चाहिए, फिर गार्ड चाहिए, पर्चा बनाने वाले चाहिए। तो बहुत सारी नौकरी के मतलब एक एक चीज़ बनने से बहुत ऊपर आ जाती है। आप फैक्ट्रीज़ खोलो, आप जो इंडिया के रोड है उनको ठीक करो। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई एक मेन बंदा होता है, जैसे स्कूल में एक मेन बंदा हो गया प्रिंसिपल, वो चीज़ों को देखता है जब भी चीज़ें ठीक होती है। तो आपको भी देखना होगा। मैं मानता हूँ आप पूरी चीज़ नहीं देख सकते, इसलिए आपने क्या करा है कि आपने जगह जगह लोगों को चुन लिया है कि सीएम रख लिया, सीएम के अंडर कोई होगा, फिर उसके अंडर कोई होगा एमएलए, फिर ये लाइक मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल एक होता है, पर वहाँ पे उनने टीचरों को रखा होता है ताकि वो बच्चों को देखे, टीचर बच्चों को देखे, क्योंकि प्रिंसिपल तो हर एक बच्चा देख नहीं सकता। तो टीचर बच्चों को देखे, बच्चों को सुधारे, बच्चों को पढ़ाए। जब वो टीचर बच्चों को पढ़ाएगा जब भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब आप चीज़ों को देखोगे, जब आप चीज़ों को सुधारोगे, जब आप चीज़ों को ठीक करोगे, जब भी वो चीज़ें डेवलप होंगी, वैसे नहीं होंगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक मेन बंदा चुना जाता है, उसका अंडर सब रहते हैं, पर उस बंदे को भी देखना पड़ता है, उसको चीज़ें देखनी पड़ेंगी जब भी चीज़ आगे बढ़ेंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा और ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबी बनाना नहीं चाहता क्योंकि रेगुलर वीडियो बनाने आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, पर कोई ऐसा रिस्पॉन्स खास मिल नहीं रहा है। बैकग्राउंड साउंड की वजह से मुझे पता है कि बैकग्राउंड साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मेरे कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। 2 कॉपीराइट पहले ही आ चुके हैं। तो यही वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आप प्लीज़ सपोर्ट कर देना। पिछले 7 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आप यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना।